कोविड संकट के समय में दुनिया की थमी हुई रफ्तार को देखना आज की युवा पीढ़ी के लिए कोई सपना देखने जैसा ही था। कोविड संकट के 3 साल के अंदर दुनिया एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुकी है। कामकाजी आपाधापी और कंपटीशन, इन सब का असर इंसानों पर इस कदर हो रहा है, दुनिया भर के 1/3 वयस्क काम के बोझ से थकान महसूस करते हैं। कुछ लोगों का मन अपने काम से इतना उचट रहा है कि वो सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। इसे ही बर्नआउट सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। बर्नआउट सिंड्रोम क्या होता है, इसके प्रिवेंशन और मैनेजमेंट क्या है, ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में जानेंगे। नमस्कार एंड वेलकम, यू आर वॉचिंग राइजिंग भारत। आई एम अविराज। दुनिया भर में एक तरह की भागम भाग है, अव्यवस्थित माहौल है, चाहे वो प्रोफेशनल वर्ल्ड हो या फिर सोशल वर्ल्ड या चाहे वर्चुअल वर्ल्ड ही क्यों ना हो। चारों तरफ ये साफ दिखता है कि आदमी अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम कर रहा है। इसका असर दिमाग और शरीर पर पड़ना स्वाभाविक ही है। लोगों में अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने की तमाम वजहें भी देखने को मिल रही हैं। इस बारे में लखनऊ की साइकोलॉजिस्ट नेहा आनंद बताती हैं, लोगों में लग्जरी लाइफ जीने की चाहत बढ़ रही है। वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोग थोड़े समय में ही कई प्रमोशन पाना चाहते हैं। इन सब के चलते लोग अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने लगते हैं और थकान महसूस होते होते एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि वे पूरी तरह से थक चुके हैं और टूट चुके हैं। उनमें काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती है। इस स्थिति को हम लोग बर्नआउट सिंड्रोम कहते हैं। बहुत सारे लोग थकान और बर्नआउट में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि इनके बीच में अंतर क्या है। तो देखिए, बर्नआउट थकान की एक गंभीर परिस्थिति है। इसमें न केवल थकान जैसा लगता है, बल्कि आप जो काम कर रहे हैं और जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उन सब से डिसएंचेंटमेंट का भाव पैदा हो जाता है। शरीर एकदम इनकार करने लगता है और काम करना बंद कर देता है। ऐसे लोग अपने प्रोफेशन तक को बदल लेते हैं, लेकिन इस खास परिस्थिति से उबरने में सालों लग जाते हैं। प्रतिस्पर्धी कामकाजी कल्चर के बढ़ने से दुनिया भर में बर्नआउट के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक समय था जब कामकाजी समय और आराम का समय के बीच अंतर था, लेकिन तकनीक ने उस अंतर को पाट दिया है। हर वक्त आप कामकाजी दुनिया से कनेक्टेड रहते हैं, वो फिर सोशल मीडिया हो या फिर टेक्नोलॉजी हो। दुनिया भर में हुए शोध के नतीजे बताते हैं कि बर्नआउट होने की 6 अहम वजह हैं। बहुत ज्यादा कामकाजी दबाव, कामकाजी दुनिया में आजादी की कमी, काम का पर्याप्त सम्मान नहीं होना, कामकाजी मूल्यों में अंतर का होना, कामकाजी दुनिया में उपेक्षा का शिकार होना और सामाजिक मूल्यों का कम होना। तो ये वो 6 वजह थी। चलिए अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बर्नआउट सिंड्रोम क्यों होता है। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट नेहा आनंद, अधिकांश मामलों में बर्नआउट की सबसे अहम वजह सामाजिक सपोर्ट सिस्टम का खत्म होना है। इसे सामाजिक मूल्य से जोड़कर देख सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले किसी युवा के सामने कोई समस्या आती थी तो 20 लोगों के परिवार में रह रहा होता था। चाचा चाची, ताऊ ताई, कजन, बुआ, तमाम लोग मिलकर उसकी बातें सुनते थे और समस्या का समाधान वहीं निकल आता था। आज क्या हो रहा है? बच्चे या युवा की कोई समस्या है, लेकिन माता पिता दोनों कामकाजी हैं। बच्चों को समय पर समस्या का समाधान नहीं मिला तो वह नासूर होता जाएगा। कामकाजी दुनिया में एम्प्लॉयज के काम और उसके सम्मान और प्रोत्साहन को अब कहीं ज्यादा अहमियत दी जा रही है, ताकि कामकाजी वर्ग में काम के प्रति निराशा का भाव उत्पन्न न हो। साइकोलॉजिस्ट थेरेपी के सहारे लोगों की मुश्किलों को कम करने का काम करते हैं। उनकी कोशिश होती है अंदर की नेगेटिविटी को खत्म करना। आप भी ये मान सकते हैं कि नेगेटिविटी से ही बर्नआउट की स्थिति उत्पन्न होती है। जब लोग अपने जीवन से अवास्तविक उम्मीदें पाल लेते हैं तो भी उन्हें झटका लगता है जब उम्मीदें पूरी नहीं होती हैं, तो निराशा की स्थिति उत्पन्न होती है। उस वक्त समस्या का समाधान नहीं मिलता तो स्थिति विकट होते देर नहीं लगती। एक अच्छा विकल्प तो ये भी है कि आप कामकाजी दुनिया से इतर एक हॉबी विकसित करें और उस पर थोड़ा बहुत ध्यान दें। वो हॉबी कुछ भी हो सकती है। आप गाना सीख लें, आप डांस करना सीख लें, कुछ भी, आप म्यूजिक बजा सकते हैं। अगर आप भी इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं तो कृपया साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं या अपनों से बात करें। जैसे मैंने एक बात बोली कि काम ही सब कुछ नहीं है, कुछ हॉबी डेवलप कीजिए। आप पार्क में जाकर बैठिए, लोगों से बात कीजिए, कहीं घूमने जाइए या म्यूज़िक बजाना सीखिए, क्योंकि म्यूज़िक तो संगीत की इबादत की तरह होता है। तो आप उस तरफ भी जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी अपने को शेयर करनी चाहिए तो ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, अलविदा।